নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। रेडी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 26वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 34 से कंटिन्यू करेंगे। भूतानां छिद्र दत्रित्वम् बहिरन्तरमेव च ज्ञानेन्द्रियात्मधिष्ठात् हिंस्यात्मा नाभसो वृत्तिलक्षणम्। समस्त जीवों को उनके बाह्य तथा आंतरिक अस्तित्व के लिए Sound quality is not good. Please continue. समस्त जीवों को उनके बाह्य तथा आंतरिक अस्तित्व के लिए अवकाश प्रदान करना, जैसे कि प्राणवायु, इंद्रिय एवं मन का कार्य क्षेत्र, ये आकाश तत्व के कार्य तथा लक्षण हैं। और एक बार। समस्त जीवों को उनके बाह्य तथा आंतरिक अस्तित्व के लिए अवकाश स्थान प्रदान करना, जैसे कि प्राणवायु, इंद्रिय एवं मन का कार्य क्षेत्र, ये आकाश तत्व के कार्य तथा लक्षण हैं। The activities and characteristics of the ethereal element, ether, Akash, can be observed as accommodation for the room for the external and internal existences of all living entities, namely the field of activities of the vital air, the senses, and the mind. Purport. मन, इंद्रिय तथा प्राण शक्ति या जीवात्मा के रूप होते हैं, भले ही वे इन चक्षुओं से दिखाई ना पड़े। रूप का आधार आकाश है और आंतरिक रूप में यह शरीर के भीतर की नसों तथा प्राण वायु के संचरण के रूप में देखा जाता है। बाह्य रूप से इंद्रियों के अदृश्य रूप होते हैं। अदृश्य इंद्रियों की उत्पत्ति आकाश तत्व का बाह्य कर्म है और प्राण वायु तथा रक्त का संचार आंतरिक कार्य है। आकाश में सूक्ष्म तत्वों के अस्तित्व की पुष्टि आधुनिक विज्ञान द्वारा टेलीविजन संप्रेषण के रूप में की गई है, जिसमें एक स्थान के रूपों या चित्रों को आकाश तत्व की क्रिया से दूसरे स्थान को प्रेषित किया जाता है। इसकी यहाँ अत्यंत सुंदर ढंग से व्याख्या की गई है। यह श्लोक महान वैज्ञानिक शोध कार्य के लिए महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि यह बताता है कि किस प्रकार आकाश तत्व से सूक्ष्म तत्व रूप उत्पन्न होते हैं, उनके गुण तथा कार्य क्या हैं और किस तरह सूक्ष्म रूप से वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी जैसे मूर्त तत्वों का प्रकाटय होता है। चिंतन, अनुभव तथा इच्छा जैसे मानसिक या मनोवैज्ञानिक कार्य भी आकाश तत्व के धरातल में संपन्न होते हैं। भगवत गीता का यह कथन कि मृत्यु के समय जैसी मानसिक स्थिति होती है, उसी के आधार पर अगला जन्म होता है, इसका भी इस श्लोक में सन्निवेश हुआ है। ज्यों ही सूक्ष्म रूप से स्थूल तत्वों में विकास का या कल्मश का अवसर प्राप्त होता है, आंतरिक मानसिक अस्तित्व मूर्त रूप में बदल जाते हैं। लास्ट वाला सेंटेंस एक्चुअली हम लोग के लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट टू सेंटेंस। The statement in Bhagavad Gita that the mental situation at the time of death is the basis of the next birth, कौन सा श्लोक है? Is also corroborated in this verse. यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तं प्रीति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। हाँ, so mental existence transforms into tangible form. Mental existence यानी जो सोच रहे हैं convert into tangible form, माने वैसा शरीर। यम यम वापि स्मरन् और त्यजते अन्ते कलेवरम। ओके, सो वो टेक्निकलिटी जो जो अभी तक समझाया है, वो अगर समझ भी नहीं आया तो नो डिफिकल्टी। ठीक है शशि माता जी, वो होमवर्क है सबके लिए।
जो टेक्निकलिटी अगर समझ नहीं आए तो उसके लिए नहीं प्रभु जी, समझाना होगा ये जो लिखा हुआ। हम आप समझ रहे हैं ना मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात उसी में उत्तर छुपा हुआ है। तो और प्रभु जी कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं पहले भी पढ़ी थी, अभी भी माता जी पढ़ ले गए। वो तत्व में मत घुसिए, लेकिन उसका निष्कर्ष में घुसिए। ये एक चीज प्रभु जी जो लिखा हुआ सूक्ष्म रूप से वायु अग्नि जल, सूक्ष्म रूप से कैसे इन लोग का होता है प्राप्त? एनीवेज आई एम कमिंग टू दैट। मैं आ रहा हूँ उसमें आ रहा हूँ, लेकिन लास्ट वाला सेंटेंस समझ में आया सबको? हाँ वो तो समझ में आ गया। नहीं प्रभु, मेरे को तो नहीं आया लास्ट वाला भी, कि वो सूक्ष्म रूप से स्थूल तत्वों में विकास जो भी है। तो मेंटल एग्जिस्टेंस ट्रांसफॉर्म इनटू टेंजिबल फॉर्म, यानी आप जो सोच रहे हैं वैसा शरीर मिलेगा। जो सोच रहे हैं वो क्या है? मेंटल एग्जिस्टेंस। जो टेंजिबल फॉर्म मुकुंद प्राण वो क्या है? वो व्यक्ति है, वैसा शरीर मिलेगा। तो सोचना, फिर टेंजिबल फॉर्म, शरीर मिलेगा। मेंटल इस श्लोक में कहाँ लिखा हुआ प्रभु जी? ये चीज लिखा है ना, इसका भी इस श्लोक में सन्निवेश हुआ है। हाँ लिखा है, यम यम वापि स्मरण भाव। इसी श्लोक में इसी श्लोक में नहीं, भागवत गीता का श्लोक में ऊपर वाला जो सेंटेंस है उसमें। ठीक है, तो यम यम वापि स्मरण, ये मेंटल हो गया। त्यजन्ते अन्ते कलेवरम, कलेवरम का अर्थ क्या है चंदा माता जी? शरीर। तो इसीलिए टेंजिबल फॉर्म, शरीर कलेवर मतलब शरीर प्रभु जी। So mental existence transform into tangible form as soon as there is opportunity due to contamination or development of the gross element from subtle form. ये तो हमको भी समझना पड़ेगा। As soon as there is opportunity due to contamination, opportunity क्या? मृत्यु के समय। Due to क्यों मृत्यु हो रहा है? Contamination और development। Contamination माने अगर अधोगति, सॉरी हाँ, अधो निम्न गति, अधो का नीचे नीचे नहीं ऊपर होता है। कंटेमिनेशन माने निम्न गति अगर, और डेवलपमेंट माने अधोगति। अधो माने ऊपर ना, ठीक बोल रहा हूँ क्या? ऊर्ध्व गति। अधो माने तो नीचे होता है, ऊर्ध्व माने ऊपर। ओके ठीक है, माय गुडनेस। ओके, कंटेमिनेशन माने नीचे, ऊपर वाला ऊर्ध्व गति। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द ग्रॉस एलिमेंट फ्रॉम सटल फॉर्म। ऑफ द ग्रॉस एलिमेंट माने शरीर का पंचभूत, फ्रॉम सटल फॉर्म यानी मेंटल, यानी स्मरण भाव। ये लास्ट सेंटेंस अगर किसी को समझ में आए तो सैल्यूट। कोई समझाना चाहेंगे लास्ट सेंटेंस हिंदी में? हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो सूक्ष्म रूप से स्थूल तत्व जो है, तो सूक्ष्म रूप तो आपका गंध स्वाद ये सब हुआ ना, गंध स्वाद रंग स्पर्श। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शशि माता जी बोलिए, अभी आपका क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो है, ये यहाँ पे जो सूक्ष्म रूप है, ये तो गंध स्वाद ये सब हुआ। और स्थूल तत्व में जो लास्ट वाला सेंटेंस क्या बोल रहे हैं क्या? हाँ, लास्ट वाला बोल रहा है, लास्ट वाला ही बोल रहा है प्रभु। लास्ट वाला सेंटेंस का सूक्ष्म है स्मरण भाव, और ग्रॉस जो है वो है शरीर। उसीलिए अगर लास्ट वाला सेंटेंस समझ में नहीं आया तो बाकी वाला ऊपर वाला जो टेक्निकलिटी वो समझ के दरकार नहीं। लास्ट वाला निष्कर्ष है। हाँ, पर वही बता रहे थे, वही यम तो जो सुनिएगा तो समझ में आ गया, क्योंकि सुषमा माता जी का मैंने ऑलरेडी उत्तर दे दिया था। ध्यान से सुनिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। यम यम वापि स्मरण भावान। स्मरण ग्रॉस है या सटल है? ग्रॉस है प्रभु। भूल, सटल है। स्मरण ग्रॉस है। स्मरण क्या पंचभूत से होता है?
माय गुडनेस, व्हाट आंसर? नहीं सटल। स्मरण का त्यज्यते अंते कलेवरम, ये ग्रॉस है या सटल है आशीष प्रभु? सटल प्रभु। ग्रॉस है, ग्रॉस। कलेवरम शरीर, शरीर कलेवर। शरीर सटल है क्या? शरीर तो ग्रॉस है, पंचभूत से बनाया हुआ है। अभी पढ़िए, समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़िए अनुवाद, तात्पर्य, लास्ट सेंटेंस माता जी। ज्यों ही सूक्ष्म रूप से स्थूल तत्वों में विकास का या कल्मश का अवसर प्राप्त होता है, हरे कृष्णा। या विकास माने ऊर्ध्व गति, कल्मश माने अधोगति। तो या तो अच्छा शरीर मिलेगा, नहीं तो बुरा शरीर मिलेगा। कि आंतरिक मानसिक अस्तित्व मूर्त रूप में बदल जाते हैं। ये मृत्यु के समय ही होता है। चिंतन से शरीर, जैसा चिंतन वैसा शरीर। यस, अभी बाकी टेक्निकल जो जो पॉइंट्स है बताइए, प्रयास करेंगे। बोलिए। ये सूच किस तरह, कहाँ है सेंटेंस, कहाँ है? मतलब ये बीच में है प्रभु जी, बीच में। हाँ, बीच में बोलिए क्या है? महान वैज्ञानिक शोध कार्य जो लिखा हुआ है, किस प्रकार आकाश तत्व से सूक्ष्म रूप उत्पन्न होते हैं। This is very nicely explained here. The verse is the potential basis of great scientific research work, for it explains how subtle forms are generated from the ethereal elements, what their characteristics are and actions are, and how tangible the elements, namely air, fire, water, and earth, are manifested from the subtle form. तो ये आकाश से कैसे एक एक वस्तु आता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। पहले तो आकाश से लिखा हुआ सूक्ष्म रूप उत्पन्न होते हैं, तो सूक्ष्म रूप क्या हुआ प्रभु जी? कहाँ लिखा है सूक्ष्म रूप उत्पन्न होता है? इसी में यही लाइन प्रभु जी। How subtle forms are generated from the eternal elements, what their characteristics and actions are, and how the tangible elements, सूक्ष्म रूप आकाश से वही हो सकता है मन बुद्धि अहंकार, और टेंजिबल क्या है? स्थूल वाला उनके गुण तथा कार्य क्या है? पहले वाला उत्तर मिल गया, पहले वाला उत्तर मिला सूक्ष्म रूप। ओके, तो वो एक्नॉलेज कीजिए कम से कम जो मिला। मन बुद्धि अहंकार बोले तो आप प्रभु जी। अगला जो स्थूल मिला वो तो लिखा हुआ है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ठीक है ना? तो सूक्ष्म रूप से फिर मन बुद्धि अहंकार से ये सब स्थूल रूप मिलता है? नहीं, वो नहीं लिखा है। लिखा है प्रभु जी। And what the रूप से characteristics and actions are, एक मिनट, and how the tangible, हाँ सही बोला आपने, सही बोला, तुल भी। तो ये मन बुद्धि अहंकार से फिर स्थूल शरीर मिलता है, अरे स्थूल तत्व मिलता है? नहीं, आकाश से। सूक्ष्म तत्व तो 5 और भी है ना प्रभु जी, गंध, स्वाद, रंग, स्पर्श और शब्द। तत्व है ना, ये तो रूप है। मन बुद्धि अहंकार रूप हुआ ना प्रभु जी। हाँ, यहाँ तो सूक्ष्म रूप का बात किया जा रहा है। यस, और किसी का कोई प्रश्न है? यस, हिरणमय गौरांग प्रभु। प्रभु आकाश तत्व क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। हम लोग जो कुछ भी चीज जब बनाते हैं, जैसे कि एक टेबल है, तो टेबल बनाने के पहले मन में हम लोग सोचते हैं जो कैसे बनेंगे, उसका सब फॉर्म वो सटल में है मन में, जो उसको हम लोग सोचा, तो इसी को वो सूक्ष्म था, और जब तैयारी हो जाएगा, कारपेंटर जिसको बनाएगा तो स्थूल हो गया। वेरी गुड, गुड एग्जांपल। अगला श्लोक में जाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर नो मोर फर्दर क्वेश्चंस। हरे कृष्णा। 35 नंबर श्लोक। लेकिन एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट ये पर्टिकुलर अनुवाद जो श्री प्रभुपाद दिया है, वो लास्ट वाला सेंटेंस है, लास्ट 2 सेंटेंस है, वो निष्कर्ष है। बाकी जो टेक्निकलिटी है वो नहीं जानने से भी चलेगा, लेकिन निष्कर्ष को जानना चाहिए कि मृत्यु के समय जैसा सोच वैसा शरीर। उसीलिए श्री प्रभुपाद बताते थे कि आर्ट ऑफ लिविंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? आर्ट ऑफ डाइंग। एक्चुअली देखा जाए, आर्ट ऑफ डाइंग एक्चुअली डिपेंड्स ऑन आर्ट ऑफ लिविंग।
क्योंकि जैसा जीवन गया वैसे मृत्यु होगा ना। अगर किसी का जीवन पूरा साधु संग में गया, उसको तो 100% मृत्यु में जैसे भी कहीं भी हो साधु संगत में ही होगा। असाधु संगत में भी हो तो भी साधु संगत में होगा, है ना। यस विनीता अग्रहरी माता जी। प्रभु आकाश तत्व क्या है? ईथर, ईथर, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ईथर, ईथर ऊपर, जिसको बोलते हैं वैक्यूम स्काई। पृथ्वी जल अग्नि वायु, वायु माने एयर, आकाश ईथर। प्रभु जी इसमें भी सीरियल है क्या? पहले आकाश, फिर आयु, फिर आयु नहीं वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। जो भी जैसे भी बोला जा सकता है, एकदम सीक्वेंस में है। वेरी गुड, सीरियल सीक्वेंस। हरे कृष्ण प्रभु जी, आकाश मतलब सब कुछ उद्भूत होता है, लाइक दैट। उद्भूत माने प्रोड्यूस, सटल फॉर्म एंड ग्रॉस फॉर्म। सटल फॉर्म में मन बुद्धि अहंकार, ग्रॉस फॉर्म में पृथ्वी जल अग्नि वायु। ठीक है चारू, ओके। जल्दी जल्दी नया श्लोक पढ़ लेते हैं। 35 नंबर श्लोक। नभास शब्द तन्मात्र आलगात्य पूर्वता स्पर्शभावतो वायुस् स्पर्शस्य च संग्रह। ध्वनि उत्पन्न करने वाले आकाश में काल की गति से विकार उत्पन्न होता है और इस तरह स्पर्श तन्मात्रा प्रकट होता है। इससे फिर वायु तथा स्पर्श इंद्रिय उत्पन्न होती है। और एक बार, ध्वनि उत्पन्न करने वाले आकाश में काल की गति से विकार उत्पन्न होता है और इस तरह स्पर्श तन्मात्र प्रकट होता है। इससे फिर वायु, इससे फिर वायु तथा स्पर्श इंद्रिय उत्पन्न होती है। ओके, इंग्लिश में लिखा है फ्रॉम द इथेरियल एग्जिस्टेंस यानी आकाश से, which evolves from sound, the next transformation, अगला वाला क्या उत्पन्न होता है, takes place under the impulse of time, and thus the subtle element touch, and hence the air and sense of touch becomes prominent. स्पर्श, तात्पर्य क्लियर होना चाहिए उसमें। कालांतर में जब सूक्ष्म रूप स्थूल रूपों में परिणत होते हैं तो वे स्पर्श की वस्तुएं बन जाते हैं। काल की गति के साथ स्पर्श इंद्रिय का विकास होता है। शब्द अस्तित्व में आने वाली पहली ज्ञानेंद्रिय है और शब्द बोध से स्पर्श बोध विकसित होता है, जिससे फिर दृष्टि बोध आता है। हमारी ज्ञानेंद्रियों के क्रमिक विकास की यही विधि है। साउंड इज द फर्स्ट सेंस ऑब्जेक्ट। अगर आप ऊपर से भी देखें, आकाश से नीचे क्या है शशि माता जी? पृथ्वी जल अग्नि वायु, वायु आता है ना। वायु से क्या आता है? वायु से साउंड, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है साउंड इज द फर्स्ट सेंस ऑब्जेक्ट टू एग्जिबिट मटेरियल एग्जिस्टेंस, एंड फ्रॉम द एंड लास्ट वाला ऑब्जेक्ट क्या है? पृथ्वी। हाँ एकदम सही बोला, ठीक है, सीक्वेंस में। ओके, एंड फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ साउंड टच परसेप्शन इवॉल्व्स। अभी साउंड के बाद क्या है? टच। क्यों? अग्नि वायु आकाश, अग्नि। अग्नि इज टच ओनली ना? नहीं प्रभु जी, वायु, वायु से टच होता है। अग्नि फॉर्म, अग्नि वायु साउंड नहीं है क्या? नहीं प्रभु जी, आकाश से साउंड। हाँ हाँ सर, वो तो सही बोला था मैंने, सॉरी उल्टा ही बोल रहा था। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से साउंड। अच्छा, और फिर अग्नि से प्रभु जी वो आँख होगा, आँख और रूप। नहीं, पृथ्वी जल अग्नि वायु फॉर्म। तो साउंड है आकाश से, आकाश का आगे वाला क्या है? वायु। वायु से क्या है? टच है क्या? यस। हाँ तो ठीक ठीक ही लिखा है इधर। नहीं तो अग्नि, अग्नि नहीं, वायु से अग्नि नहीं है, वायु से टच है। वायु से टच है, स्पर्श है एकदम, ठीक है। तो एक साथ मैचिंग हो रहा है ना?
लिखा था प्रभु जी, इससे फिर वायु तथा स्पर्श इंद्रिय उत्पन्न होती है। हाँ, वही टच परसेप्शन इवॉल्व्स एंड फ्रॉम टच परसेप्शन द परसेप्शन ऑफ साइट। अच्छा, उसके बाद दृष्टि, यानी वायु के आगे वाला क्या है? वायु के बाद वाला अग्नि। पृथ्वी जल अग्नि। अग्नि से दृष्टि है क्या? साइट है? यस। हाँ, दैट इज द वे ऑफ ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ आवर परसेप्शन, परसेप्टिव ऑब्जेक्ट। इस तरह से सीक्वेंस में होता है। ये तो क्लियर है, ये वाला तात्पर्य, आशा करता हूं। एक काम करते हैं, थोड़ा हम लोग प्रभु जी शब्द और कान एक ही है क्या? एक सेकंड, पहले एक बार लिख लेते हैं, फिर क्लियर होगा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ओके, सब लिख लीजिए, नहीं तो प्रश्न ही प्रश्न आएगा। ऊपर से लिखे प्रभु जी, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। नहीं, वो फिर कम, क्योंकि यहाँ पे जो समझाया जा रहा है पहले आकाश से प्रभु जी। हाँ, उल्टा समझाया जा रहा है, हम लोग सीधा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी, अर्थ, जल। हाँ, पृथ्वी से होने से उल्टा होता है प्रभु। आकाश से आने से ठीक पड़ेगा। आकाश स्थूल जो होता है, उल्टा कर देंगे। पहले लिखे ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अर्थ वाटर, अग्नि, फायर वायु, एयर, लास्ट में ईथर। लेकिन एक्चुअली फर्स्ट में ईथर आता है, क्योंकि सबसे बाहर ऊपर ईथर है, ठीक ना? ओके, अर्थ में क्या है? जल्दी जल्दी बताइए। गंध। इसको स्मेल, ओके। गंध एंड नोज, हाँ, स्मेल, नोज। ओके, वाटर में क्या है? रस एंड रस, यानी टंग, जीवा। TONGUE, रसा, स्मेल, टेस्ट। ओके, फायर में क्या है? फॉर्म, FORM, रूप। आइज। एयर में क्या है? त्वचा एंड स्पर्श। टच, स्किन, त्वचा। और ईथर में क्या है? साउंड एंड कान, ईयर। प्रभु अग्नि वाला फिर से बोलिएगा। अग्नि 3 वाला है, 3 नंबर। फॉर्म, रूप और आंख। फॉर्म, शेप। आकाश का क्या बोलिए? आकाश का बताइए माता जी। आकाश, वायु, आकाश, साउंड। फिर से एक बार पूरा सुनो। फिर से एक बार। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। पृथ्वी से नाक, स्मेल, वाटर। पृथ्वी जल, जल से टेस्ट, टंग। फायर, फॉर्म, आईज। 4 नंबर, एयर, वायु। उस वायु का क्या है? स्पर्श एंड त्वचा। स्किन, त्वचा, स्पर्श। और ईथर लास्ट में, आकाश, वो है साउंड। अगला श्लोक 36 नंबर। नहीं तो बार बार लोग पूछते ही रहेगा। फिर से एक बार, इसलिए अगला श्लोक पढ़ने। जल्दी पढ़िए प्रभु जी। जल्दी, नहीं तो प्रश्न आ जाएगा। मृदुत्वम कठिनत्वम च, कठिनत्वं च, दैत्वम उष्णत्वमेव च, त्वमेव स्पर्शस्य स्पर्शात्वम, तन्मात्रत्वम न भास्वत। कोमलता तथा कठोरता एवं शीतलता तथा उष्णता ये स्पर्श को बताने वाले लक्षण हैं, जिन्हें वायु के सूक्ष्म रूप में लक्षित किया जाता है। और एक बार। कोमलता तथा कठोरता एवं शीतलता तथा उष्णता ये स्पर्श को बताने वाले लक्षण हैं, जिन्हें वायु के सूक्ष्म रूप में लक्षित किया जाता है। ये तो बहुत सिंपल है। वायु यानी एयर। एयर का क्या है? स्पर्श। रत्ना प्रभा माता जी, संध्या माता जी, प्लीज म्यूट। तो माइनस नहीं करने से म्यूट नहीं होगा। तो माता टीम की है।
उसीलिए तो नहीं किया। हरे कृष्ण। ओके, तो स्पर्श करके क्या कर सकते हैं आप? हार्ड है या सॉफ्ट है ये देख सकते हैं, गर्म या ठंडा ये देख सकते हैं, है ना? ये कैरेक्टरिस्टिक्स है चौथा वाला एयर का तात्पर्य। मूर्त रूप में होना स्वरूप का प्रमाण है। वास्तव में वस्तुओं को दो भिन्न प्रकार से समझा जाता है। वे या तो कोमल होती हैं या कठोर, शीतल अथवा गर्म इत्यादि। स्पर्श इंद्रिय की है स्पर्श क्रिया आकाश से उत्पन्न वायु के विकास का प्रतिफल है। एकदम क्लियर है, ये तो सबसे सिंपल है। अगला श्लोक। मतलब प्रभु जी आकाश से ये सब उत्पन्न होता है, वायु, अग्नि और जल, पृथ्वी। देखिए एक चीज याद रखिएगा, सब क्यूमुलेटिव है। जैसे माधुर्य रस में शांत सब चीज है। रस, Yes. हाँ उसी वैसे तरह आकाश में ये सब चीज है। हाँ वैसे ही आकाश में 4 है, नीचे वाला 4 है, वायु में नीचे वाला 3 है। आप समझ रहे? सब क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव। समझ गए। और ये प्रभु जी फर्स्ट जो सेंटेंस अरे है वर्ड है, मूर्त रूप में होना स्वरूप का प्रमाण है। मूर्त रूप होना मतलब ये कोमल और कठोर। फिगर सब रूप। टेंजिबिलिटी, छूना, टेंजिबिलिटी क्या बोलेंगे? स्पर्श। माने कुछ भी फॉर्म के लिए तो आप माने कोई भी टेंजिबल होना चाहिए, छू सकते हैं। मतलब स्थूल हो गया प्रभु, मूर्त तो स्थूल को ही बोला जाए। इंग्लिश में टेंजिबल माने छू सकते हैं जिसको। ओके, अगला श्लोक। चालनम व्यूहनम प्राप्ति चालनम विवरणम प्राप्ति द्रव्य शब्दयो नेतित्वं द्रव्यशब्दयो सर्वेन्द्रियाणाम् आत्मात्मम् सर्वेन्द्रियाणाम् आत्मा वायो कर्माभिलक्षणम्। शशि माता जी देख लीजिए, मुझे कॉल करना है। गतियों, मिश्रण, शब्द को पदार्थों तथा अन्य इंद्रिय बोधों तक पहुंचाने एवं अन्य समस्त इंद्रियों के समुचित कार्य करते रहने के लिए सुविधाएं प्रदान कराने में वायु की क्रिया लक्षित होती है। कैसे पढ़िए माता जी एक बार, ये तो सब समझ से बाहर है। गतियों, मिश्रण, शब्द को पदार्थों तथा अन्य इंद्रिय बोधों तक पहुंचाने एवं अन्य समस्त इंद्रियों के समुचित कार्य करते रहने के लिए सुविधाएं प्रदान कराने में वायु की क्रिया लक्षित होती है। इसका मतलब ये सब वायु से होता है। ठीक है, आगे पढ़िए तात्पर्य। जब हम पेड़ों की शाखाओं को हिलते या जमीन पर सूखी पत्तियों को आपस में एकत्र होते देखते हैं तो हमें वायु की क्रिया का अनुभव होता है। इसी प्रकार वायु की क्रिया से ही शरीर गतिमान होता है और जब वायु अवरुद्ध हो जाती है तो तमाम रोग फैलते हैं। लकवा, तंत्रिका अवरोध, पागलपन तथा अन्य रोग वायु के अपर्याप्त संचार के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद पद्धति में इन रोगों का इलाज वायु संचार के आधार पर किया जाता है। यदि प्रारंभ से वायु संचार प्रक्रिया तो यहाँ पे देखिए कि वायु से ही पेड़ की शाखाओं के हिलते और जमीन पर सूखी पत्तियों ये सब जो हम लोग देखते हैं, और वायु से ही हम लोग की जो शरीर की क्रिया भी होती है वो भी गतिमान है, दिखा रहता है। यदि वायु रुक जाए तो इतना सारा रोग हो जाता है। और आयुर्वेद में इलाज भी होता है वायु संचार से ही हो जाता है। वो लोग बताते हैं, कब पित्त वायु बोलते हैं वो लोग ना, तो वायु का ही वो लोग कोई इलाज करता है जिससे ये सब रोग ठीक होता है। यदि प्रारंभ से वायु संचार प्रक्रिया का ध्यान रखा जाए तो ऐसे रोग ना हो। आयुर्वेद तथा श्रीमद् भागवत से भी यह स्पष्ट है कि केवल वायु के कारण अनेक क्रियाएं अंतः तथा बाह्य रूप से चलती रहती हैं और जैसे ही वायु संचार में कमी आई नहीं कि ये क्रियाएं बंद हो जाती हैं। यह स्पष्ट उल्लेख है नृत्यत्वम द्रव्य शब्दयो। क्रिया के ऊपर हमारा प्रभुत्व वायु की गतिशीलता के ही कारण है। यदि वायु का संचार रुक जाए तो हम शब्द सुनकर उस स्थान तक नहीं पहुंच सकते। यदि कोई हमें पुकारता है तो हम वायु संचार के ही कारण
ध्वनि सुनते हैं और उस स्थान या व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं जहां से ध्वनि आती है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ये सब वायु की गतियों के कारण है। गंध की पहचान भी वायु की क्रिया के फलस्वरूप होती है। एकदम सही लिखा हुआ है ये चीज। देखिए कि क्योंकि कोई पुकारता है तो वायु के हिसाब से ही हम लोग सुन पाते कि उधर से आवाज आ रही है, और गंध भी वायु के हिसाब से आप पता चलता है कि वहां पे कोई चीज रखा हुआ है तो गंध वहां से आ रही है। तो ये सब क्रिया वायु के कारण ही हो रही है। ये तो मतलब सबसे प्रबल वायु है, मतलब वायु है। कभी कभी गंध आता है तो बोलते हैं ना खिड़की बंद कर दो ताकि हवा नहीं आएगी तो स्मेल गंध नहीं भी आएगा। नहीं, स्मेल भी नहीं आएगी। तो हम लोग फिर 38 पढ़ते हैं। वायुश्च स्पर्श तन्मात्रा रूपम दैवेरिता अभूत समुचितम ततः तेजस चक्षुरूपोपलब्धमन्नम वायु तथा स्पर्श तन मात्राओं की अंत क्रियाओं से मनुष्य को भाग्य के अनुसार विभिन्न रूप दिखते हैं। ऐसे रूपों के विकास के फलस्वरूप अग्नि उत्पन्न हुई और आंखें विविध रंगीन रूपों को देखती हैं। वायु और स्पर्श की जो क्रियाएं हैं तो उसके हिसाब से मनुष्य को भाग्य के अनुसार विभिन्न रूप देखते हैं। तो ये वायु और स्पर्श से ही विभिन्न रूप भी आते हैं, और ऐसे रूपों के विकास के फलस्वरूप अग्नि उत्पन्न हुई। अग्नि के कारण क्या देखते हैं हम लोग? बहुत प्रकार का रूप देख पाते। तात्पर्य पढ़िए। दैव स्पर्श अनुभूति, वायु की अंतः क्रियाएं तथा आकाश तत्व से उत्पन्न मन की स्थिति के कारण अपने पूर्व कर्मों के अनुसार मनुष्य को शरीर प्राप्त होता है। कहना अनावश्यक है कि जीव एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता है। भाग्य के अनुसार तथा वायु एवं मानसिक स्थिति की अंतः क्रिया को नियंत्रित करने वाली परम सत्ता की योजना द्वारा उसका रूप बदलता है। रूप विभिन्न प्रकार के इंद्रिय अनुभव का मिलाप है। पूर्व निर्धारित कर्म, मानसिक स्थिति तथा वायु की अंत क्रियाएं की योजनाएं हैं। यहाँ पे देखिए लिखा, अंतर क्रियाओं से मनुष्य के भाग्य के अनुसार विभिन्न रूप दिखते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है भाग्य के अनुसार वायु एवं मानसिक स्थिति की इंतर क्रिया को नियंत्रित करने वाली परम सत्ता की योजना के द्वारा ही उसका रूप होता है। जो भाग्य में लिखा है और वायु और मानसिक स्थिति की अंतर क्रिया को जो नियंत्रित करता है वो परम सत्ता भगवान, उनकी योजना के द्वारा रूप बदलता रहता है। समझ में आया ये? पूर्व निर्धारित जो कर्म होता है उससे मानसिक स्थिति तथा वायु की जो अंतर क्रिया की योजना होती है उसी के हिसाब से फिर रूप मिलता है हम लोग को। 39 श्लोका पढ़ेंगे हम लोग। दब्राकृतित्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्वमेव च तेजस्वतं तेजस्य स्वाद्वी मात्रस्य विप्रय हे माता, रूप के लक्षण, आकार, प्रकार, गुण तथा व्यष्टि से जाने जाते हैं। अग्नि का रूप उसके तेज से जाना जाता है। यहाँ पे कपिल देव अपनी माता से बोल रहे हैं कि रूप का लक्षण कैसे पता चलता है? आकार, प्रकार, गुण तथा व्यष्टि से जाने जाते हैं। अग्नि का रूप उसके तेज से जाना जाता है कि अग्नि का कितना रूप कैसा है। कम जलेगा तो कम है, तेज जलेगा तो तेज।
प्रत्येक रूप जिसकी हम अनुभूति करते हैं उसके विशिष्ट आकार, प्रकार तथा लक्षण होते हैं। किसी विशिष्ट वस्तु की गुणता उसकी उपयोगिता से आंकी जाती है, किंतु ध्वनि का रूप स्वतंत्र है। जो रूप अदृश्य है उन्हें केवल स्पर्श से जाना जा सकता है। अदृश्य रूप की यह स्वतंत्र अनुभूति है। दृश्य रूप अपनी संरचना के विश्लेषणात्मक अध्ययन से जाने जाते हैं। किसी पदार्थ की संरचना उसकी आंतरिक क्रिया से जानी जाती है। उदाहरणार्थ, नमक के स्वरूप को उसके लवणीय स्वाद से और चीनी को उसके मीठे स्वाद की अंतःक्रियाओं से जाना जाता है। किसी पदार्थ के रूप को समझने के लिए स्वाद तथा गुणात्मक संरचना आधारभूत सिद्धांत है। तो यहाँ पे देखिए, रूप को दिया जा रहा है कि हम लोग अंतःकरण मतलब आंतरिक क्रिया से हम लोग जान सकते हैं उसके रूप को। और किस ध्वनि जो है, ध्वनि का रूप स्वतंत्र होता है, और जो रूप अदृश्य है जैसे कठोर, कोमल, ये सब अदृश्य है। ये नमकीन, चीनी, मीठा, ये सब आंतरिक क्रिया है। तो इसको हम लोग कैसे जान सकेंगे? जब हम लोग आंतरिक से उसको टेस्ट करेंगे तब हम लोग जान सकेंगे ये कैसा है। उसका गुणात्मक समझने के लिए, किसी पदार्थ के रूप को समझने के लिए स्वाद तथा गुणात्मक संरचना आधारभूत सिद्धांत है। क्वेश्चन है किसी का? नहीं तो हम लोग 40 श्लोका में चलते हैं। द्योतनम वचनम पान अदनम हिमर्दनम तेजसो वृतय श्वेता शोषणम क्षुत त्रिट एव च अग्नि अपने प्रकाश के कारण पकाने, पचाने, शीत नष्ट करने, भाप बनाने की क्षमता के कारण एवं भूख, प्यास तथा खाने तथा पीने की इच्छा उत्पन्न करने के कारण अनुभव की जाती है। तो अग्नि का रूप इतना सारा इसमें बताया जा रहा। अग्नि का रूप कैसे पता चलता है? पकाने के लिए, पचाने के लिए, शीत नष्ट करने के लिए, भाप बनाने की क्षमता करने के कारण, एवं भूख, प्यास, खाने तथा पीने की इच्छा उत्पन्न करने के कारण अनुभव की जाती है। तो हम लोग के शरीर में भी जठराग्नि है, जो हम लोग को भूख लगता है, प्यास लगता है, खाने पीने की इच्छा होती है, ये सब अग्नि के कारण ही। मनोहारिणी माता जी म्यूट कर लीजिए ना। हाँ, अग्नि का पहला लक्षण है प्रकाश तथा ऊष्मा का वितरण। अग्नि की उपस्थिति आमाशय में भी अनुभव की जाती है। बिना अग्नि के हम खाए हुए भोजन को पचा नहीं पाते। बिना पाचन के ना तो भूख लगती है, ना प्यास और ना खाने पीने की शक्ति रहती है। जब अपर्याप्त भूख तथा प्यास रहे तो समझना चाहिए कि जठराग्नि मंद पड़ गई है और इस अग्नि माम धम का आयुर्वेदिक उपचार किया जाता है। चूंकि अग्नि का वर्धन पित्तरस के निकलने से होता है, अतः इसका उपचार पित्तरस के उत्सर्जन को बढ़ाना है। इस प्रकार आयुर्वेदिक उपचार भागवत के कथनों का समर्थक है। शीत के प्रभाव को दमित करने में अग्नि का गुण सर्वविदित है। असह शीत का सामना अग्नि द्वारा किया जाता है। ये तो बहुत इजी है। देखिए, आप लोग को अग्नि का लक्षण है वो बताया गया ना। भूख प्यास हम लोग जठराग्नि की वजह से ही लगता है, और जठराग्नि जब मंद पड़ जाती है तो इसका उपचार किससे किया जाता है? यहाँ पे लिखा है अग्निवान्द्यम का उपचार, आयुर्वेदिक उपचार किया जाता है। और अग्नि का वर्धन पित्तरस जो निकलता है, इसी से अग्नि का वर्धन होता है। तो इसका उपचार कैसे होता है? पित्तरस के उत्सर्जन को बढ़ाना होता है। पित्तरस ज्यादा निकल जाएगा तो बढ़ जाएगा, तो ये हम लोग को भूख लगने लगेगा। और आयुर्वेदिक जो उपचार होता है वो भागवत में भी लिखा हुआ है। और शीत जो ज्यादा ठंड पड़ती है तो जानती हीटर जलता है, ये सब अग्नि का ही रूप है। तो यहाँ तक ही है ना। श्रीमद् भागवतम की जय।
जय 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 41 तक था या 40 तक था? प्रभु जी बोले 40 माता तक। जी 42 बोल रहे हैं। भारती माता जी प्रभु जी 40 तक बोले हैं, 40 तक। 42 तक है, प्रभु पर बोले प्रभु 40 जी तक। 42 लेकिन आप 42 तक देखिए, प्रभु जी 40 तक बोले। तो ये 42, 41, 42 तो छोटा छोटा है, कर लेते हैं। हरे कृष्णा, क्या तक हुआ है माता जी? 40 तक हो गया प्रभु जी। तो माता जी बोल रही 42 तक है। ओह, तो दो श्लोक का बहुत छोटे छोटे है प्रभु जी। ओके, हाँ 41 रूपमात्राद् विकुर्वाणाम् तेजसो देव चोदितात् रसामात्रम् अभूत्तस्मात् अम्बुजीवरसाग्रः अग्नि तथा दृष्टि की अंतक्रिया से देवी व्यवस्था के अंतर्गत शुभांकरी माता जी म्यूट कर लीजिए। मैंने कर दिया उनको। अग्नि तथा दृष्टि की अंतक्रिया से देवी व्यवस्था के अंतर्गत स्वाद तन मात्र उत्पन्न होता है। इस स्वाद से जल उत्पन्न होता है और स्वाद ग्रहण करने वाली जीभ भी प्रकट होती है। तो जैसे 3 नंबर स्वाद, सॉरी 3 नंबर फायर है, तो फायर से नीचे वाला उत्पन्न होगा। नीचे वाला क्या है? पृथ्वी और जल। जल, पृथ्वी और जल। यहाँ तो जल के बारे में बताया है। तात्पर्य, यहाँ जीभ को स्वाद का ज्ञान प्राप्त करने का साधन बताया गया है। चूंकि स्वाद जल का उत्पाद है, अतः जीभ पर सदैव लार रहती है। ओके, because taste is a product of water, that's why there is always saliva on the tongue. कासायो मधुरास्तिक्ता कषायो मधुरस्तिक्ता अम्ला इति न कदा कटु अम्ल इति न एकधा भवतुकानां विकारेण नाम कारेण रस एको विवेद्यते। यद्यपि मूल रूप से स्वाद एक ही है, किंतु अन्य पदार्थों के संसर्ग से यह कशैला, मधुर, तीखा, कड़वा, खट्टा तथा नमकीन कई प्रकार का हो जाता है। Although originally one, taste becomes manifold as astringent, sweet, bitter, pungent, sour and salty due to contact with other substance. Taste. कहाँ था ये 6 प्रकार का टेस्ट? और कहीं पर था हम लोग ना। एक तो चतुर्विधा भगवत प्रसादे हुए हैं, गीता में भी है प्रभु जी। 6 प्रकार का टेस्ट है। हाँ, गीता में श्लोक है। 14 अध्याय में है सर। Yeah. Although originally one, taste becomes manifold as astringent. Astringent को हिंदी में क्या लिखा है? कशैला। Okay. Sweet, bitter, pungent, sour and salty due to contact with other. क्लेदानां पिंडनां तृप्ति। हो गया प्रभु जी 40 तक की, हो गया 42 प्रभु जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय जय आदि की जय। जय बहुत महाप्रसादम की जय